नमस्कार दोस्तों, मार्केट महारथी में मैं सुजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं। लाख टके का प्रश्न है, आपने सही सुना, लाख टके का प्रश्न है। मनी मैनेजमेंट क्या होता है? मार्केट की सबसे जरूरी चीज, बाजार की सबसे महत्वपूर्ण चीज न कोई सीखना चाहता है और न ही कोई दिल से सिखाना चाहता है। यह हमारे मार्केट में टिके होने की बुनियाद है। हर ट्रेडर को, हर इन्वेस्टर को मार्केट में एंटर होने से पहले ये मनी मैनेजमेंट का रूल सीख करके आना चाहिए। यही वो रूल है जो आपको मार्केट से बाहर होने से बचाता है, आपके कैपिटल को ध्वस्त होने से बचाता है। तो आइए हम और आप जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि ये मनी मैनेजमेंट रूल क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग वीडियो देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। लाइक का बटन दबाओगे तो भाई को खुशी होगी, आगे और भी अच्छा वीडियो लेके आऊंगा। तो आइए सीखते और समझते हैं मनी मैनेजमेंट रूल क्या होता है। 1% रूल, 0.5% रूल, 2% रूल। हम जितनी भी कैपिटल लेकर के आते हैं, मान लीजिए कोई भी सीरियस ट्रेडर है, इस मार्केट में 50,000 रुपए का फंड लेकर के आया या 1 लाख रुपए की कैपिटल लेकर के आया। हम 1 लाख रुपए के कैपिटल को मान करके एज्यूम करके चलते हैं कि आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है। तो 1 लाख रुपए का कैपिटल है और हमने 1% रूल पर काम शुरू किया। तो 1 लाख रुपए की कैपिटल, ये 1 लाख रुपए की कैपिटल है, इसका 1% बनता है 1000 रुपीज, 1000 रुपए। हमें एवरी ट्रेड, हर ट्रेड में हमारा जो रिस्क होगा, जो स्टॉप लॉस होगा, वो 1% से ज्यादा का नहीं होगा। हम हर एक ट्रेड में सिर्फ 1000 रुपए का रिस्क लेंगे। तो बाजार को 100 बार हमें लगातार गलत साबित करना होगा, तब जाकर के हमारी कैपिटल वाइप आउट होगी, तब जाकर के हमारी कैपिटल खत्म होगी, तब हम बाजार से बाहर होंगे, जो कि संभव नहीं है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार लगातार आप गलत हो सकते हैं, लेकिन लगातार 100 बार आप गलत नहीं हो सकते, क्योंकि यह प्रकृति के सिद्धांतों के विरुद्ध है। हम कोई भी सिक्का उछालते हैं तो हेड एंड टेल 2 चीजें होती हैं। हम कोई भी ट्रेड लेंगे, यस या नो, गलत या सही, 2 ही चीजें होंगी। अगर हम 10 बार ट्रेड लेंगे तो 5 बार सही होंगे और 5 बार गलत होंगे। तो लगातार 100 बार तो हम गलत हो ही नहीं सकते। और जब हम लगातार 100 बार गलत नहीं हो सकते तो हमारा पैसा तो खत्म हो ही नहीं सकता। हमारा पैसा खत्म कब होता है? स्टॉक मार्केट व्यापार से जुए में कब तब्दील होता है? जब हम रिस्क जरूरत से ज्यादा लेते हैं, जब हम अपने 1%, 2% या 0.5% के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तब जाकर के स्टॉक मार्केट व्यापार नहीं रह जाता, वह सट्टा हो जाता है, वह जुआ हो जाता है। लेकिन स्टॉक मार्केट हमें करना है प्रोफेशनल वे में, बिल्कुल व्यापार की तरह। हमारा हर ट्रेड में 1% का रिस्क होगा, जो कि मैं पर्सनली फॉलो करता हूं। 1% रूल, एक ट्रेड में अपने कैपिटल का 1% से ज्यादा मैं रिस्क कभी नहीं लेता। स्टॉप लॉस हिट होते हैं, नुकसान मुझे भी होता है, लेकिन अगले ट्रेड में, अगले कुछ जो मुनाफे वाले ट्रेड होते हैं, उसमें वो नुकसान कवर हो जाता है और मैं फिर से प्रॉफिट में खड़ा हो जाता हूं। तो यह रूल हमारा 1%, 2, आप कोई भी रूल फॉलो कर सकते हैं। जब आप ट्रेंड हो जाएंगे, मार्केट में थोड़े पुराने हो जाएंगे, तब आप अपने रिस्क को थोड़ा बढ़ा सकते हैं और 2% का रूल फॉलो कर सकते हैं। मतलब 1 लाख रुपए के कैपिटल पर हर ट्रेड में 2000 रुपए का आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ये अंतिम सीमा है, इससे आगे हमें कभी नहीं जाना है। मैं पर्सनली 1% का रूल फॉलो करता हूं कि मैं अपने टोटल कैपिटल का एक ट्रेड में 1 ही % का रिस्क लेता हूं। अगर मेरी कैपिटल 1 लाख रुपए है, अगर मेरी कैपिटल मान लो कि 1 लाख रुपए है, तो मैं एक ट्रेड में 1 ही हजार का नुकसान करूंगा। आइए इसको और समझते हैं। मान लो कि कोई ऑप्शन है, जनरल लोग निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स के ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। तो निफ्टी का भाव चल रहा 22,500, ये हमने मान लिया, और निफ्टी का 22,500 का कॉल का भाव चल रहा 60 रुपए। तो निफ्टी के 22,500 का कॉल 60 रुपए का भाव चल रहा, और हमने 60 रुपए पे इसे बाय किया। 45 का स्टॉप लॉस लगा, ऊपर 100 रुपए का टारगेट हुआ। तो 15 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस है, 75 का लॉट है। तो 75 गुना 15, लगभग 1100 के आसपास का आंकड़ा, जो भी एग्जैक्ट बनता है,
1000 रुपए से 1200 रुपए के बीच हमारा स्टॉप लॉस बनता है। तो यहाँ पर हमारा लगभग 1% का रूल फॉलो होता है। अब यहीं पर अगर हम क्वांटिटी को 1 लॉट के बदले 4 लॉट ले लें, 300 क्वांटिटी में ट्रेड करने लगे, क्योंकि 60 का प्राइस है तो 300 क्वांटिटी 18,000 रुपए का सौदा होगा। तो 18,000 रुपए का सौदा तो 1 लाख के कैपिटल को आराम से आप उठा ही सकते हो, लेकिन हमारा रिस्क बढ़ करके हो जाएगा 4,500 से 5,000 रुपए का, और हमने अपनी 5% कैपिटल एक ट्रेड में दांव पर लगा दी। और अगर वहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप खुन्नस में आ जाओगे, अगली क्वांटिटी फिर और बड़ी ले लोगे, फिर आपने 5-10 हजार रुपए का नुकसान किया, पता चला एक ही दिन में 20% कैपिटल साफ। अगले दिन आओगे कि मुझे वो कल वाली 20% कैपिटल को कवर करना है, फिर 20-30% कैपिटल साफ, 2-3 दिन के अंदर 50% कैपिटल साफ। यही होता है बिगनर्स के साथ। आप 1% रूल को फॉलो करो। आज अगर बाजार ने आपका एक ट्रेड में 1,000 रुपए लिया है तो कल वापस आपको 1,000 रुपए दे देगा। लगातार अगर 2 बार 3 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो एक ही ट्रेड को ऐसा मिल जाएगा कि 3-4% का मुनाफा दे करके चला जाएगा, आपको फिर से पहले से आगे खड़ा करके जाएगा। तो यह 1% का रूल है। 1% का रूल फॉलो जरूर करना है। कोई भी शेयर है, कोई भी ऑप्शन है, कोई भी स्टॉक्स है, चाहे आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, 1% और 2% के रूल को हमेशा याद रखना है। स्विंग ट्रेड जब हम करते हैं तो 2% का रूल फॉलो करते हैं, और जब हम ऑप्शंस का ट्रेड करते हैं तो 1% का रूल फॉलो करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखो, बाजार में बने रहो, कामयाबी की गारंटी है। मनी मैनेजमेंट के रूल को याद रखो। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलो। ज्ञान को छुपा कर नहीं रखते, ज्ञान का दान हमारी परंपरा है। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मेरे भाई, काम की बातें बताता रहता हूं। थैंक यू।